इधर हमने कल कुछ इस तरीके की चीजें क्रिएट की थी। ओके, इस तरीके की कुछ चीजें क्रिएट की थी जिसके अंदर हमने टाइमलाइन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? टाइमलाइन के बारे में पढ़ा था और टाइमलाइन को एक्सप्लोर किया था। टाइमलाइन क्या होती है, कैसी होती है, आज भी थोड़ी सी चीजें जानेंगे। ओके, बस स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए। टाइमलाइन का हिस्सा होता है स्टैगर। क्या यूज होता है, किस लिए यूज होता है, सारी चीजें मैं कवर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करते, थोड़ा सा कल का कोड देख लेते। जो लोग नए हैं प्लीज यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोडेड है। ओके, इजी यहाँ पर अगर यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करो इजी कोड, यहाँ पर सर्च करते इजी कोड जी से आप, तो गूगल के ऊपर रिजल्ट आए। नहीं, यूट्यूब का रिजल्ट नहीं आएगा तो यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च कर लेना। अगर यूट्यूब के ऊपर जाओ, सर्च कर लो इजी कोड जी से आप, तो आपको लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। जी सर, आप लोग क्या कर लेना, सर्च कर लेना। तो ये पहला वाला वीडियो है। ओके, तो आपके यहाँ पर कौन सी नंबर पर आता है वो देख लेना और उसके अकॉर्डिंग देख लेना वीडियो। आसान लैंग्वेज में बताया, वीडियो की टाइमलाइन या जो ड्यूरेशन है थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा है मतलब जब मैं पढ़ा रहा होता तो आपके साथ बातें कर कर पढ़ा रहा हो, तो यहाँ पर जो गलतियाँ होती है वो भी उसके अंदर मेंशन होती है। जो मेरे से गलती हुई है वो आपसे होने ही वाली है, तो वहाँ पर गलती का रिजल्ट भी मिलेगा। ओके, और ऐसा नहीं कि क्रॉप्ड वीडियो कहीं पर अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो डायरेक्टली क्रॉप मिस्टेक है, सब कुछ मेरा सही जा रहा है, आप लोग कर रहे हो आपका होगा नहीं, ऐसी बिल्कुल भी चीज़ नहीं होगी। ओके, तो जाकर यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख सकते हो अगर इस सीरीज को आप फॉलो कर रहे हो। ओके, फर्स्ट दिन 50+ लोग थे। ओके, आज के दिन 70 लोग हैं। ऐसे धीरे धीरे लोग कम होते जाएंगे। क्यों कम होते जाएंगे? कि डिसाइड हर कोई कर लेता है कि ये सीरीज देखनी है, इसके अंदर हमें जो कोड किया है उसे करना है, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाता। ओके, तो ऐसी चीज़ें आपसे नहीं होनी चाहिए। आप लोग थोड़े से होशियार हो, ऐसा बोलकर मैं लेक्चर को स्टार्ट कर देता हूँ। चलो यहाँ पर आ जाओ। और पहले दिन से जो हम लोग काम कर रहे थे कि सबसे पहले आपको अगर जी आप सीखना है विद HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ओके, तो आपको क्या करना पड़ता है, जी की सीरियल लगानी पड़ती है, जो कि हम लगा रहे थे। कहाँ से लगा रहे थे पता नहीं है, तो वीडियो के ऊपर आ जाओ। आपको जाना है डॉक्स के अंदर। ओके, और डॉक्स के अंदर जाने के बाद ना आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन वाला स्टेप है, देखो क्विक स्टार्ट इंस्टॉलेशन, यहाँ पर आ जाओ और थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको देखो यहाँ पर npm मिलेगा और साइड में CDN है, CDN के ऊपर क्लिक कीजिए और जो पहली वाली स्क्रिप्ट टैग आपको मिल रही है इसे करना है कॉपी और आपने स्क्रिप्ट के फाइल के ऊपर उसे पेस्ट कर देना है। आपने जो जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक की है उसके स्क्रिप्ट के ऊपर आपको आपकी CDN पेस्ट कर देनी है। ओके, CDN क्या है, किस लिए है, आप लोग बना सकते हो क्या, ये सारी चीज़ें भी कवर की गई फर्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, चलो मैं क्या कर लेता हूँ, देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके का UI हमने क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने टाइमलाइन का यूज किया था। ओके, और यहाँ पर ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया था, gcap.timeline एक मेथड होती है, उसके ऊपर ये सारी चीजें लिखी थी। TL.from कहाँ से आया, TL.to क्या होता है, TL.from to क्या होता है, ये सारी चीजें भी एक्सप्लेन की गई थी। ओके, और होप आप लोगों ने उस लेक्चर को अटेंडेंस लगाई होगी। ठीक है, और जिन लोगों को वेबसाइट के ऊपर एक्सेस है कोर्स का, एक सेकंड है हमारा। ओके, तो चलो सॉरी एक कॉल आ गया था, कंटिन्यू करना है हमें, स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, तो हमें क्या किया था, हमने ऐसे टाइमलाइन कुछ क्रिएट की थी जिसके अंदर हम लिख रहे थे एक के बाद एक चीजें। टाइमलाइन क्यों क्रिएट किया थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। क्या होता है कि हमें एक के बाद एक एनिमेशन परफॉर्म करना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा नया ओवर फेल आए, फिर एक लोगो आए, फिर एक टेक्स्ट आए, बाद में कुछ इस तरीके से मेरे एलिमेंट्स है, मतलब इमेजेस है जो कि आए, इस वजह से मैंने टाइमलाइन क्रिएट की थी। ओके, और इसके अंदर कुछ भी नहीं था। देखो यहाँ पर जैसे पार्ट 2 लिखा है, यहाँ पर आप पार्ट 2 पास करोगे, जहाँ जहाँ पार्ट 2 एक चीज एक साथ आएगी, जहाँ जहाँ पार्ट 1 है वो चीजें एक साथ आएगी, ये सामने टाइमलाइन के अंदर बोला था। ओके, अब ये चीजें समझ में नहीं आ रही है ना, तो हम लोग क्या कर देते, इसे क्लोज कर देते और क्या कर देते, आज के जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ लेते हैं, जिसके अंदर हमें यहाँ पर तो सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करना है डे 4 का। ओके, अगर आप लोग को गिटहब का नॉलेज है ना, तो गिटहब के ऊपर आपको एक कोड भी देखने को मिल जाएगा इस लेक्चर के बाद, स्टूडेंट मैं ऐड कर दूंगा। ओके, गिटहब के ऊपर कोड। तो डे 4 के अंदर हमें कुछ फाइल्स क्रिएट करनी है जिसके अंदर है index.html
और थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कि हमें स्टाइल शीट एक लगती है तो स्टाइल शीट को भी ऐड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर डॉट स्लैश लिख देना, ओके, तो अच्छा रहता है। क्रिएट फाइल कर देते हैं और यहाँ पर क्या कर देना आपको, सबसे पहले तो CDN लगाने है कि इसकी GSAP की, तो आ जाओ GSAP सर्च कर लेना और यहाँ पर डॉक्स वाले सेक्शन के अंदर चले जाओगे, डॉक्स इंस्टॉलेशन, और यहाँ पर स्क्रॉल करके देखो यहाँ पर एक CDN का ऑप्शन है, इसके ऊपर चले जाइए और फिर जो आपको GSAP की स्क्रिप्ट टैग मिल रही है इसे आपको सिंपल करना है कॉपी और आपका बॉडी टैग के ऊपर कर देना है पेस्ट। ओके, और इस स्क्रिप्ट टैग के नीचे आपको खुद की स्क्रिप्ट की फाइल लिंक करनी है। ओके, मैं यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ मेरी script.js, आपको जो फाइल का नाम देना है दे दो। थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब थोड़ा सा कोडिंग बैकग्राउंड से होंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। पैडिंग 0 और मार्जिन 0 सेट कर देते। ओके, और क्या कर देता हूँ मैं, बॉडी को कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर कैसा कर दे, ब्लैक कर दे ताकि क्या हो, थोड़ा सा दिखे हो। ओके, और आपको आज एक चीज़ पढ़नी है जिसका नाम है स्टैगर। ओके, यहाँ पर स्टैगर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है इन्होंने और यहाँ पर एग्जांपल दिया है क्या। ओके, देखो यहाँ पर एक सुंदर सा एग्जांपल दिया है, तो कुछ इस तरीके से चीज़ हमें क्रिएट करनी है। ओके, तो स्टैगर क्या करता है जनरली, देखो यहाँ पर क्या चीज़ होती है, हम चाहते हैं कि जब एक के बाद एक एनिमेशन परफॉर्म हो रही है, क्या हो रहा है, जब एक के बाद एनिमेशन परफॉर्म हो रहे हैं तो इस एनिमेशन के बीच में गैप क्या हो, इस एनिमेशन के बीच में गैप आया होगा, देखो 0.1 सेकंड बिटवीन ईच बॉक्स एलिमेंट स्टार्टिंग एनिमेटेड, मतलब जब आपका एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, जब आपका एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है तो जो एनिमेशन के अंदर टाइमलाइन क्रिएट किया, मतलब एक के बाद एक चीजें चल रही है, उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए, ऐसे कुछ हम यहाँ पर बता सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टैगर को ऐड करने से, और क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। स्टैगर टाइमलाइन का पार्ट ऐसी बिल्कुल भी चीज़ नहीं है, मतलब टाइमलाइन के अंदर हम इसे कैसे कुछ कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी है थोड़ी बहुत। ओके, तो चलो क्या करते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर देते हैं, उसको मल्टीपल टाइम्स ऐड कर देते हैं। ओके, एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ, इसका मतलब क्लास नेम दे देता हूँ बॉक्स। ओके, और इसको हम मल्टीपल टाइम्स ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ये पहला बॉक्स हमारा, दूसरा, तीसरा। ओके, चलो कितने 4 बॉक्स हो चुके, और हमें क्या करना है, इस बॉक्स को थोड़ी बहुत CSS अप्लाई करनी है। तो ऐसा लिख देना है यहाँ पर डॉट बॉक्स कि आपकी हाइट होगी 100 पिक्सल्स और विड्थ पे हो गया 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड कर दो, आपको को तकलीफ ना हो इस वजह से। रेड कौन सा है, रेड कैसा तो कलर है, देख लेना, पढ़ लेना इसको, और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं लगभग 14 पिक्सल्स। यहाँ पर बॉक्स तो आना चाहिए और यहाँ पर नहीं आएगा, हमें इसे लाइव करना है। रेंडर कर देना, तो आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पर आपका आउटपुट देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो 4 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं। अब हमें इसे क्या करना है, सेंटर में लाना है, तो जल्दी जल्दी से सेंटर में लाकर रख देते हैं। तो ये बॉक्स आपके सारे के सारे सेंटर में आ जाएंगे। इस बॉक्स को थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर देंगे ना तो क्या होगा कुछ नहीं, वैसे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 20 पिक्सल की मार्जिन ऐड कर लेते हो। ओके, देखो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स को एनिमेट करना है। ओके, तो हम अभी CSS का एनिमेशन भी पढ़े हमने पहले दिन ही। ओके, तो हमें क्या करना है, अब हमें जावास्क्रिप्ट का एनिमेशन पढ़ने है जिसके अंदर हम GSAP पढ़ रहे हैं। ओके, तो अगर मुझे टाइमलाइन क्रिएट करनी है ना तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, लेट TL इज इक्वल टू GSAP लिखने के बाद कुछ ऐसा लिख देगा, GSAP.timeline लेकर उसे कॉल कर दीजिए। ओके, इस मदद से हम एलिमेंट को एनिमेट करते हैं TL की मदद से। ओके, आप GSAP की मदद से भी कर सकते हो, जैसे कि GSAP जी आप क्या करो फॉर्म, आप क्या करने वाले हो, आप बॉक्स को एनिमेट करने वाले हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर चीज़ क्या हो रही तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर रिपीट कर देना एक बार। ओके, तो आप लोग क्या होगा कि GSAP बॉक्स आएंगे आपके Y डायरेक्शन से -100 और इसका ड्यूरेशन ऐड कर लेते थोड़ा सा। ओके, बट ऐड करते वक्त यहाँ पर कॉमा दे देना। ठीक है, यहाँ पर ड्यूरेशन बोल देते हैं, ना बोल दोगे ड्यूरेशन बोल देते 2, तो 2 सेकंड के अंदर सारे के सारे बॉक्स आपके एनिमेट हो जाएंगे। देखो आपके पास कुछ इस तरीके से एनिमेट हो रहे हैं। -100 कम लग रहा है, इसको 400 करो तो थोड़ा सा ऊपर से आएंगे। देखो आपके बॉक्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर ऑपेसिटी डाल देते थोड़ी सी, ऑपेसिटी होनी चाहिए 0, तो 0 से 1 की तरफ ये सारे के सारे बॉक्स आएंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ स्टैगर, हम यहाँ पर अभी लिखते हैं 1, तो 1 लिखने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो आपके
जो सारे के सारे बॉक्स है एक के बाद एक आ रहे हैं, मतलब क्या यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, जो आपने मल्टीपल यहाँ पर बॉक्स क्रिएट किए उनके बीच में जो टाइम देने का काम है ये स्टाइगर कर रहा है। क्या कर रहा है? ये जो मल्टीपल बॉक्स आपने यहाँ पर क्लास क्रिएट किया है ना, बॉक्स देखो यहाँ पर सिंपल सा बॉक्स क्लास क्रिएट किया। ओके, तो ये जो बॉक्स है ना सारे के सारे, इनके ऊपर हम एक साथ एनिमेशन डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि एक साथ एनिमेशन परफॉर्म करो। ओके, तो ये क्या कर रहा है स्टैगर कर कुछ नहीं रहा, बस ये जो एक साथ एनिमेशन हो रहा है सभी का, इनके बीच में डिफरेंस लाने का काम कर रहा है कौन? स्टैगर। तो आप इसे स्टैगर 1 लिखोगे तो 1 सेकंड का डिफरेंस आएगा। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 0.1 वगैरह तो क्या होता है, तो थोड़े से फास्ट आने चाहिए। और देखो कुछ इस तरीके से आपकी चीजें आ रही है। क्या हो रहा है? कुछ इस तरीके की चीजें आपसे आ रही है। यहाँ पर 0.3 लिख देते हैं, तो इस तरीके की कुछ चीजें आएगी। आपने ऐसे देखा होगा टेक्स्ट वगैरह। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पर अगर आप लिखोगे ना, क्या लिखे, सार्थक लिख दूं, SAR, सार्थक कौन? मैं सार्थक। ओके, होप जानते होंगे आप मुझे, नहीं जानते हो तो चलो ठीक है, नहीं जानते हो तो भी ठीक है, मुझे जानो नहीं जानो, जिसकी वजह से हमें लेक्चर्स ले पा रहे हैं। SARTH एक है, उस इजी कोड को तो जानते ही होंगे। ओके, तो ये जो इजी कोड है ना, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर प्रथमेश, उन्होंने क्रिएट किया, तो उनकी वजह से हम यहाँ पर लेक्चर्स ले पा रहे हैं। तो उनका एक बार दिल से शुक्रिया मान लेना आप लोग, ठीक है। ओके, SARTH यहाँ पर मिल गया, तो A और K को भी डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर कुछ इसके अंदर लिख कर आ रहा है SARTH के। ओके, बस हमें क्या करना है, इस बॉक्स का कलर हटा देते हैं और हाइट भी हटा देते हैं और बॉर्डर रेडियस को फिर नीड ही नहीं है, बस फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, हम बोल देते हैं आपका फॉन्ट साइज होना चाहिए लगभग 2 EM और कलर वाइट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो आपको कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिखाई देगा। देखो एक बार रिफ्रेश करो ताकि एनिमेशन दिखाई दे। देखो इस तरीके का एनिमेशन आपके सामने परफॉर्म हो रहा है। ओके, और आप लोग क्या कर सकते हो, आपको ये बार बार एनिमेशन परफॉर्म करना है। क्या करना है? बार बार एनिमेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रिपीट। क्या लिख सकता हूँ? रिपीट। ओके, यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा ना, रिपीट होना चाहिए एक बार। कितने बार? एक बार रिपीट होना चाहिए। तो देखो आपका एनिमेशन कितनी बार चलेगा पता है क्या आपको? आपका एनिमेशन चलेगा, देखो कितनी बार चला, एक बार चला और उसके बाद और एक बार चला। मतलब अगर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक बार, तो आपका एनिमेशन चलेगा 2 बार। मतलब समझा नहीं मैं? मतलब मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मैंने रिपीट एक, तो होगा क्या पता है क्या आपको? तो पहला जो मतलब ये एनिमेशन खुद के लिए एक बार चलेगा और ये रिपीट वाली वैल्यू एक बार चलेगी। मतलब मैं 2 लिखूंगा तो 3 बार चलेगा क्या? देखते ही चलेगा क्या? देखो एक बार चला और एक बार चलाना है हमें, तो और एक बार चला और एक बार चलाना है, तो ओके देखो कितनी बार चला। तो हमारा एनिमेशन चलेगा 3 टाइम्स। ओके, और मुझे क्या करना है, मुझे इसको 10 टाइम्स चलाना है, तो इधर मैं 9 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? 9 लिख दूंगा। ओके, आप बोलोगे कि मुझे इसे चलाना है इनफाइनाइट टाइम, मतलब चलता ही रहे जब तक हमारी वेबसाइट चालू है तब तक ये एनिमेशन चलता ही रहे। तो आप यहाँ पर पास करोगे -1। क्या पास करोगे? -1। तो क्या होगा, तो आपका एनिमेशन चलता ही रहेगा। क्या होगा? आपका एनिमेशन लगातार चलता ही रहेगा। ओके, तो ऐसी कुछ चीज यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ एनिमेशन आप भी अपने वेबसाइट के अंदर कर लेना जब वेबसाइट बनाओगे। तो ये थोड़ा सा ऊपर से आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा नीचे से आने को बोलते हो। तो कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन आ रहा है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। आपको लगता है कि ड्यूरेशन ज्यादा हो रहा है तो इसको 1 लिख दो, तो क्या होगा, थोड़ा सा फास्ट चलेगा 1 सेकंड से। देखो -1 लिखोगे तो आपका जो एनिमेशन है लगातार चलता ही रहेगा। आपको चाहिए ना एक्स से आना चाहिए, वाई डायरेक्शन नहीं, एक्स डायरेक्शन से आना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स लिख देना, तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन के आपके एलिमेंट कुछ इस तरीके से आ रहे। देखो ठीक है, और बहुत सुंदर सा इफेक्ट परफॉर्म कर रहा है छोटे से कोड के अंदर। अगर आपको CSS के अंदर चीज परफॉर्म करनी होती तो आपको बहुत ज्यादा कोड लिखने को पड़ता। ओके, तो एक चीज मुझे बताओ, स्क्रीन दिसते का रे? वैभव स्क्रीन वैभव नाही येते, सिद्धी स्क्रीन दिसते का? सिद्धी, ओके, तो आपको कुछ इस तरीके से एनिमेशन का अगर परफॉर्म करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो। देखो आपको क्या देखना है, मैंने ये सारी चीजें हमने देखी थी। एक्स मतलब ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म, एक्स होता है ड्यूरेशन, मतलब कितने सेकंड तक एनिमेशन चलना चाहिए। ओके, और ओपेसिटी मतलब कि
आप जो दिखे एनिमेशन चले तो 0 से 1 तक हमारी ओपेसिटी जानी चाहिए। ओके, और स्टैगर मतलब क्या, जो हमने यहाँ पर एलिमेंट क्रिएट किया ना, एक जैसे मल्टीपल एक जैसे बॉक्स नाम के एलिमेंट क्रिएट किए हैं ना, तो क्या कर सकते हो आप लोग है ना, इनको बोल सकते हो कि जो एक के बाद सारे के सारे बॉक्स नाम के एलिमेंट आने चाहिए। ओके, और इनके बीच में 0.3 सेकंड्स का थोड़ा सा डिले होना चाहिए। ओके, और रिपीट क्या करता है बताएगा, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ ना 1 तो आपका एनिमेशन चलेगा 2 बार। कितनी बार? 2 बार। देखो, एक बार चला जो खुद का होता है एक बार। ओके, और बाद में रिपीट वाला वैल्यू एक बार, इतने बार चला। ओके, 2 बार चलाना है तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, और 3 बार चलाना है तो 2 लिखना पड़ेगा। अगर मुझे कंटिन्यू चलाना है तो यहाँ पर मैं -1 लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? -1। तो स्टैगर ना आपका कुछ इस तरीके से काम करता है। ओके, तो स्टैगर को थोड़ा सा याद रखिए। ओके, हो गया क्या स्टैगर? तो नहीं, देखो आप स्टैगर के अंदर है ना और भी प्रॉपर्टीज पास कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके का हमें कुछ यूआई क्रिएट करना है। क्या ऐसा नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना, इस तरीके का यूआई कुछ हमें क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ, तो हमने देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके का क्रिएट किया है। तो स्टैगर क्या करता है? स्टैगर बस जो एक क्लास वाले एलिमेंट से क्या है, अगर हम उनको एनिमेट कर रहे हो तो हम क्या करता है, तो हमें पावर प्रोवाइड करता है कि जो एनिमेशन हो रहा है एक क्लास के अंदर उसके बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आए। क्या है? उनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आए। और देखो एक चीज बहुत सही लग रही है मुझे, तो सही दिख रही है। ओके, अगर आप अभी वेबसाइट क्रिएट करोगे ना तो आपके वेबसाइट में कुछ इस तरीके का इफेक्ट डाल देना। ओके, अगर आप लोग यहाँ इस साइड से लाने सकते हो, राइट साइड पे यहाँ पर 200 लिख देना, तो यहाँ से आपके कुछ टेक्स्ट ऐसा आएगा, यहाँ से आपका कुछ टेक्स्ट आएगा, लेकिन वहां से ठीक लग रहा था। ओके, आप लोग यहाँ पर ऐसे -y लिख कर देखे क्या क्या होता है, y यहाँ पर -100 लिख देते, देखते क्या होता है। वैसे टेढ़े टेढ़े आपके वर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, आपने ज्यादा कुछ कोड किया भी नहीं है। ठीक है, बस ऐसा इफेक्ट आपके सामने बनकर आ रहा है। ओके, तो इसे ट्राई करना स्टैगर को। ठीक है, इसे मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। आप लोग ना इस लेक्चर के बाद स्टैगर को ट्राई करोगे, अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो तो करोगे। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते, क्या करना है हमें कुछ इस तरीके का इफेक्ट करना है जिसके अंदर हमें स्टैगर की कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करना है। क्या करना है? स्टैगर के कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करना है। ओके, देखो इन्होंने ग्रिड वगैरह बोले, ग्रिड वगैरह नहीं देखना हमें बस क्या देखना है, हमें बस इस फॉर्म को देखना है थोड़ा सा। ओके, मतलब कहाँ से एलिमेंट आने चाहिए इसे थोड़ा सा देखना है। ओके, फॉर्म को तो उसे देखने के लिए कुछ इस तरीके का इफेक्ट हम क्रिएट करेंगे। तो क्या करें, चले क्रिएट करते हैं मल्टीपल बॉक्सेस और इसके अंदर इफेक्ट अप्लाई करने की ट्राई करते हैं, हमसे होता है क्या। ओके, ऐसे होना तो चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, सारी चीजें हटा देता हूँ बॉक्स नाम का क्लास। और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं ड्यू, और ड्यू के अंदर ऐड कर लेते हैं क्लास। ड्यू के अंदर एक क्लास नेम दे देते हैं, ग्रीन बॉक्स लगते हैं, ग्रीन बॉक्स। ओके, और इसे सिलेक्ट कर लेते हैं ग्रीन बॉक्स को। यहाँ पर पहले के क्लासेस में रिमूव नहीं कर रहा, हाइट लिख देते हैं लगभग 40 पिक्सल, विड्थ भी 40 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और बॉर्डर रेडियस दे देते थोड़ी सी। बॉर्डर रेडियस कितनी देते हैं? 14 पिक्सल। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सेंटर में ग्रीन कलर का बॉक्स। ओके, इसे थोड़ा सा मैं डार्क करता हूँ। चलो, तो आपका बॉक्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इसे मुझे मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आप थोड़े से होशियार हो ना तो आप लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से भी क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल बॉक्सेस। उसमें कोर्स को कंफ्यूजिंग नहीं बनाना चाहता तो मैं इसे कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। ठीक है, टैप दबाते रहना है हमें, बस सजेशन आते रहेंगे, नहीं आएंगे तो इसे कॉपी कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं पेस्ट। ओके, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल ग्रीन बॉक्सेस देखने को मिल रहे हैं। अभी ठीक नहीं हो रहे तो हमें इसे ठीक करना है, तो इसे बोल देना फ्लेक्स रैप या फ्लेक्स ग्रो बोल देना 0। ओके, और बॉडी को क्या बोल दोगे, बॉडी को बोल देना कि ओके। तो आपको आपके पास कुछ इस तरीके से एलिमेंट निक कर आएंगे, दिखेंगे आपको कुछ इस तरीके से एलिमेंट। ओके, चलो, तो यहाँ पर ध्यान दे दो, आपके पास कुछ इस तरीके के एलिमेंट आ रहे हैं। तो हमें ऐसे मल्टीपल और एलिमेंट्स लाने हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं,
बोलना क्या है और एलिमेंट्स लाते हैं इधर कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। एक बार और पेस्ट कर देते हैं, एक बार और, एक बाकी है तो इसे मैं क्या कर लेता हूँ, एक को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक एलिमेंट आना चाहिए। चलो अभी के लिए काफी इतने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो। और अब यहाँ पर हमें क्या है, मल्टीपल ऐसे ग्रीन ग्रीन बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर उनके है ना, जैसे हमारे भी यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हमें ऐसे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। हाइट वेट थोड़ी सी इंक्रीज करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब आपके हिसाब से कर सकते हो यार। यस आप लोग लिख लेना। ओके चलो, तब हमें क्या करना है, अब हमें करना तो वैसे कुछ नहीं है, बस इस स्क्रिप्ट के अंदर पहले तो सिंपल स्टैगर इंप्लीमेंट करके देखते। ठीक, तो क्या लिखोगे, जिस आप ये जो बॉक्स जब आएंगे फ्रॉम, ओके फ्रॉम टू दोनों मेथड्स कवर किए गए। ओके, आपको अगर पर्टिकुलर पोजीशन तक, मतलब जो इलेवेंट की करंट पोजीशन है उधर तक एनिमेशन परफॉर्म करना है तो आप फ्रॉम का यूज करोगे। ओके, और टू का कब करोगे, जब मुझे पर्टिकुलर पोजीशन से किसी अनादर पोजीशन तक मेरे एलिमेंट को लेकर जाना है, तब मैं टू का इस्तेमाल करूंगा। ओके, और हमने यहाँ पर क्लास दिया है ग्रीन बॉक्स, तो सिंपल ग्रीन बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना, किसको, ग्रीन बॉक्स। और यहाँ पर जैसे क्लास है इस वजह से डॉट लिखना है, और सेकंड पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप लोग क्या लिखते हो, जिसके अंदर आप लिखते हो कि आपका बॉक्सेस वर्क कैसे करेंगे, एनिमेशन क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ये वाई से आएंगे 50 लिख देते हैं, और यहाँ पर ड्यूरेशन ऐड कर देते थोड़ा सा। ओके, ड्यूरेशन होना चाहिए लगभग 2। इससे क्या होता है, इससे देखो नीचे से सारे के सारे बॉक्स आ रहे, थोड़ा सा नीचे से सारे के सारे बॉक्स आ रहे। ओके, और नीचे से लाने तो 100 कर दो, और नीचे से लाने तो 100 कर दो। ठीक है, और मुझे और नीचे से लाने होंगे तो वैल्यू बढ़ाते रहिए। क्या करना है, वैल्यू बढ़ाते रहिए। कितने टाइम्स आ रहे हैं, 3 माइनस करने हमें 1 2 3। चलो, तो यहाँ पर ध्यान दो, तो हमारे पास ये सारे के सारे बॉक्स एक जैसे वर्क कर, हम चाहते हैं कि इनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहे, तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी देखी जिसका नाम था स्टैगर। ओके, तो यहाँ पर स्टैगर ऐड कर देते हैं। स्टैगर, हम स्टैगर की वैल्यू पास करते हैं 2, तो क्या होगा, देखते क्या होगा। देखो एक बॉक्स पहले आया, इसके बाद दूसरा आया, 2 सेकंड का डिफरेंस है इसके बीच में, बाद में तीसरा आया, बाद में चौथा है, तो ये थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा। हम लोग क्या करते हैं, 0.1 ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा फास्ट होए। देखो सारी की सारी चीजें कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रही है, तो हमने ज़्यादा एनिमेशन भी नहीं किया और एक अच्छा सा इफेक्ट भी आपको मिल गया। ओके, हम इसकी ऑपेसिटी 0 ऐड कर देते ताकि वो थोड़ा सा दिखे सही से। ओके, क्या ऐड कर देते, ऑपेसिटी 0, तो क्या होगा, तो आपका एनिमेशन कुछ इस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। आप लोग बोलोगे अभी कुछ भी बना रहे हो आप लोग, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे ना तब आपको यही चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएगी एनिमेशन करने को। ओके, और हमें कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट पढ़ने दे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर क्या पास कर सकते हो कि एनिमेशन के अंदर ये जो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं ना कि 0.18 स्टैगर का अमाउंट है, क्या है अमाउंट, तो आप लोग क्या कर सकते हो, स्टैगर के आगे एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, क्या ऑब्जेक्ट, और जिसके अंदर आप अमाउंट पास कर देना। इससे क्या होगा, इससे होगा कुछ नहीं, बस स्टैगर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऐड कर पाएंगे। ओके, एक साथ वर्क कर रहे हैं इसे पास करने के बाद। ओके, और अगर मैं यहाँ पर फ्रॉम सेंटर करूँ तो हमारे वर्क नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे कॉपी कर पेस्ट करने की ट्राई करते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। एक सेकंड है हमारा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दो, अब हमारे कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हमें क्या लिखना था, यहाँ पर ग्रीड का पास करना था 750। आप लोग अपने हिसाब से पास कर लेना ग्रीड की वैल्यू, हमें देखने में से पढ़ लेते हैं ग्रीड क्या होता है। इन्होंने दिया होगा ग्रीड ओके दिया है शायद से। ओके, ग्रीड क्या करना, एरे ऑटो, इफ एलिमेंट बीइंग डिस्प्ले इन ग्रिड वैल्यूएबल इंडिकेट हाउ मेनी रोज एंड कॉलम देयर आर लाइक। ओके, तो कितने रो कितने कॉलम है वो हमें पास करना है। ठीक है, तो हमारे पास रो कितने हैं काउंट करना पड़ेगा।
ऐसे 1 2 3 4 5 6 रो है, तो यहाँ पर मुझे पास करना है 6। ओके, और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 80 के अराउंड है। 80 70 कुछ ऐसे, मैंने ठीक से नहीं किया होगा काउंट। ठीक, तो देखना आप, अब आपका एनिमेशन कुछ इस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? आपका एनिमेशन कुछ इस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, मतलब सेंटर से सारी चीजें स्टार्ट हो रही है। ओके, आपको इसको मल्टीपल वैल्यूज अगर पास करनी हो तो क्या पर मल्टीपल वैल्यूज का ऑप्शन है। ओके, जैसे कि कहा गया ओके ऊपर था, यहाँ पर ध्यान, कहा था वो, ओके यहाँ था। देखो यहाँ पर अगर हम फॉर्म के अंदर मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम एंड को पास करें तो एंड से ऐसी कुछ शुरुआत होगी। ओके, एज को पास करें तो एजेस से, मतलब साइड से ऐसी कुछ शुरुआत होगी। रैंडम अगर पास करें तो रैंडमली कोई भी एलिमेंट्स आपके आएंगे। ओके, अभी हमने सेंटर पास किया तो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि एंड पास करते हैं। ओके, END एंड पास करो, इससे क्या होगा, यहाँ से एंड से आपके सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट पास कर सकते हैं, क्या देखते हैं आप, मल्टीपल वैल्यू यहाँ पर पास कर देना। स्टार्ट पास करने से क्या होता है, तो स्टार्ट से चीजें स्टार्ट हो रही है, मतलब एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। ओके, और क्या है, रैंडम है, एजेस भी है, तो एजेस को ट्राई करते हैं। यहाँ पर लिख देना फ्रॉम एजेस, तो आपका एजेस से एनिमेशन परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके देखो, इसको आप चाहते हो कि आपका एनिमेशन लगातार चलते रहे, तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू पास करनी है जिसका नाम है रिपीट। क्या रिपीट, -1 पास कर देना तो आपका एनिमेशन लगातार चलता रहेगा। ओके देखो, फिर से आपका एक बार एनिमेशन चलेगा। ओके, और अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर दूसरी वैल्यू पास करनी है, रैंडम पास करते हैं। रैंडम, और देखते हैं क्या होता है। तो आपके रैंडमली एलिमेंट्स आएंगे। क्या होगा, आपके जो एलिमेंट्स है रैंडमली कुछ इस तरीके से आएंगे, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। और इतने सारे 11 इंडेक्स क्या है। ओके, 11 इंडेक्स के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है, तो 11 इंडेक्स कैसे पास कर सकते हैं, 11 लिख देना है बस। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 11, देखते हैं क्या होता है। तो मुझे लगता है 11 के इंडेक्स से होगा वो, मतलब यहाँ पर जो 11 इंडेक्स है उससे होगा। 1 2 3 4। ओके, 1 लिख कर देखते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 लिखे तो क्या होता है, 1 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। अगर हम यहाँ पर 20 लिखे तो क्या होगा, 20 नंबर से होगा क्या, तो इधर कुछ होगा एलिमेंट उससे स्टार्ट होते हैं। ओके, तो आप ऐसे पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है हमारे पास मल्टीपल वैल्यू, जैसे कि सेंटर है, एंड है, रैंडम है। ओके, तो रैंडम के अभी के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो रैंडमली आपके पास कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स बनकर आएंगे। ओके, कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपके वेबसाइट के ऊपर कर रहे हैं, और इसके अंदर हम कुछ ज्यादा चीजें वैसे नहीं लिख रहे हैं। ओके, बस आपको समझना क्या है, यहाँ पर आपको समझना है स्टैगर। स्टैगर क्या करता है, अगर आपके पास सेम क्लास है, अगर आपके पास सेम क्लास है, ओके, और अगर उसने उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, एनिमेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो हमें क्या करना है, जो एलिमेंट्स है मल्टीपल, उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस लाना है। जब एनिमेशन परफॉर्म हो रहा है तो उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस लाना है। ओके, अगर हम स्टैगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, देखते हैं हम स्टैगर को क्या करते थे, यहाँ से कमेंट कर लेते हैं। ओके, अगर हम स्टैगर नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स एक साथ आ जाएंगे। ओके, और अगर इनके बीच में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लाना है तो मैं बस स्टैगर को ऐड करूंगा। ओके, तो स्टैगर मतलब क्या, जो एक साथ एनिमेशन हो रहा है जिस ऐप के अंदर, सेम क्लास के अंदर, और उनके अंदर अगर हमें डिफरेंस लाना है तो हमें स्टैगर ऐड करना पड़ता है। ओके, तो ऐसा कुछ हमें कोड करना है, छोटा छोटा कोड है, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक वाली चीजें लिख रहे हो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। ओके, तो आपको एक काम करना है, स्टैगर को ऐड कर देना है आपके वेबसाइट के अंदर। ओके, होप आप लोग इस काम कर दोगे। अगर नहीं है ना तो आप लोग क्या करना, जिसे आप जो वेबसाइट के ऊपर है ना, हम लोग असाइनमेंट ऐड कर देंगे, तो प्लीज इजी कोड वाले लोग, आप लोग तो असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए। ओके, पहले असाइनमेंट ही आपने कंप्लीट नहीं की, बट ठीक है चलो। और आपको कुछ इस तरीके का इफेक्ट बनाना है, होप आप लोग बना लोगे। इसके अंदर कोई मुश्किल वाली चीजें नहीं है, यहाँ पर उनके वेबसाइट के ऊपर सारी चीजें दी है, बस मुझे एक्सप्लेन करना था आपको कि स्टैगर का यूज क्या है। यूज क्या है, अगर सेम क्लास है, ओके, और सेम क्लास के अंदर मुझे एनिमेशन परफॉर्म करना है, मतलब मेरे पास बॉक्स नाम का क्लास है और उसके ऊपर अगर मैं जी से आप लगा रहा हूँ तो एनिमेशन एक साथ वर्क होगा। मैं चाहता हूँ कि जो सेम क्लास है ना उनके बीच में अगर एनिमेशन परफॉर्म हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा गैप के बाद परफॉर्म हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पर बस टैगर ऐड कर दूंगा। इस वजह से जो एनिमेशन एक साथ हो रहे तो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आ जाएगा। ओके, तो इसे देख लेना आप लोग, एक बार ट्राई करो, प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप के ऊपर शेयर कर देना आपके साथ।
हमारी टीम अवेलेबल है, आपको हेल्प करेगी। ओके, होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा स्टैगर के बारे में समझ में आया होगा। अगर आया है ना तो प्लीज एक बार ये हैंड रेज वाला साइन दबा दीजिए, मतलब थोड़ी सी चीज भी यहाँ पर सीखी होगी तो प्लीज हैंड रेज वाला साइन दबा दीजिए प्लीज। बाकी के लोग समजला असेल तर दाबा, नाही तर काय प्रॉब्लेम नाहीये। ओके ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, आपके वेबसाइट के अंदर कुछ इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट कर लेना, ठीक है। या आपके पास वैसे टेक्स्ट वाला भी हमने बनाया था, तो टेक्स्ट वाला का भी ट्राई करते हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते थे, स्टैगर को, इस ग्रीन वाले बॉक्स को सभी को कमेंट कर देते हैं और टेक्स्ट के अंदर ऐसी चीजें इंप्लीमेंट होती है क्या देखते, ठीक है। इसे मैं क्लोज नहीं कर सकता ना, चलो बॉडी को क्लोज, ओके चलो कर देते इसे कमेंट। चलो, और यहाँ पर क्या कर देते, टेक्स्ट ऐड कर देखते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर स्टैगर ऐड होता है क्या। अभी चीज मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने भी नहीं की, है ना। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ एक डिव है और इसके अंदर स्पैन के अंदर टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। स्पैन के अंदर लिख देते हैं वेलकम, W वर्क नहीं लिखना है, वेलकम लिखना है, WE वेब्स भी नहीं लिखना, स्पैन BL। अब आएगा सजेशन, ओके आगे को वेलकम, ये यस नहीं होता ना वेलकम के अंदर, तो इसे हटा दो। तो हमें क्या करना है, इस डिव वाले सेक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर वेलकम लिख कर आया दिख रहा है यहाँ पर, ओके इसे ठीक करना है बस हमें। तो इसको कुछ क्लास नेम दे देते, कंटेनर वगैरह लिख दो अगर देना है तो, अदरवाइज नहीं दिया तो भी चलेगा। बस इस स्पैन को हमें क्लास देना है, सेम क्लास देना है ताकि हमें इसके ऊपर स्टैगर इंप्लीमेंट कर पाए, ठीक है। क्लास नेम दे देते टेक्स्ट, या क्लास नेम देते टेक्स्ट, ओके चलो। तो इस टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना है और हमें इसे हाइट भी देनी है वैसे बॉडी को, ताकि क्या हो, जो एलिमेंट्स है ना वो सेंटर में आ जाए। चलो ये चीज हटा देते हैं, ठीक है। तो आपका टेक्स्ट यहाँ पर सेंटर में होना चाहिए और है सेंटर में, ओके। बस हमें इसे बड़ा करना है टेक्स्ट को। तो हमारा क्लास है टेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या लिख देना, यहाँ पर लिख देना डॉट टेक्स्ट। इससे क्या होगा, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर पाओगे, वैसे अदर कुछ नहीं। कलर ऐड कर लेते हो, हाइट स्मोक ब्लैक बैकग्राउंड है इस वजह से, आपको अगर मल्टीपल कलर ऐड करने कर देना, ठीक है। फॉन्ट साइज कितनी ऐड करें, फॉन्ट साइज ऐड कर लेते लगभग 3 EM, ओके। तो इतना काफी है, ओके। अब हमें इसको एनिमेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टैगर। तो सबसे पहले तो सिलेक्ट करना होगा जिसे आप टू का यूज कीजिए, फॉर्म का यूज करें आपके हिसाब से, जो आपकी नीड है उसके हिसाब से क्लास को यूज करिए, मतलब मेथड्स को यूज करिए जिससे आप डॉट फॉर्म, और इसके अंदर आपका जो क्लास है जिसका नाम है डॉट टेक्स्ट, ओके। पहला पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप एनिमेट अगर करना है, ओके सॉरी, अगर आपको एनिमेट करना है तो उसके प्रॉपर्टीज आप लिख रहे होंगे। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि आप लोग x डायरेक्शन से y डायरेक्शन से आओ, ओके। x डायरेक्शन से लिख देते हैं आओ 100, तो यहाँ पर x डायरेक्शन से आने चाहिए, तो डायरेक्टली आ चुके होंगे। तो हमें यहाँ पर क्या ऐड करना है, ड्यूरेशन ऐड कर दो थोड़ा सा, ठीक है। ड्यूरेशन कितना ऐड करें, ड्यूरेशन 1 क्यों नहीं कर रहा, सब डॉट फॉर्म टेक्स्ट, सही क्लास क्या है, TXT क्लास से क्या है, x ड्यूरेशन, मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ओके चलो देखते हैं होगा क्या। नहीं चल रहा है कंटेनर की वजह से, तो नहीं चल रहा है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस कंटेनर के अंदर वाले टेक्स्ट को बोल देना समाओ, और वर्क ना करे तो आप यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हो डॉट कंटेनर, तो कंटेनर के अंदर वाला टेक्स्ट, TDN वगैरह नहीं ना हटा दिया हमने, ठीक है। प्रॉब्लम आ गई, प्रथमेश काय प्रॉब्लेम तो दिसतोय का तुला, console.log
जी सैप, ठीक है जी सैप तो आ रहा है फार होईल कोणाला काय दिसतोय का प्रॉब्लेम की हे चुकलंय सर ठीक करा वाटत असेल सांगा रे कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग दीपिका क्या गलत कर रहे हैं हम लोग दीपिका तमिश काय चुकीचं करतोय चल पाए कंटेनर की वजह से वो शायद आ नहीं पा रहे थे टेक्स्ट मतलब हमारा कंटेनर है ना डिव है वो इसकी वजह से आ नहीं पा रहा होगा शायद तो अब आ रहे चलो ठीक है अब हमें क्या करना है यहाँ पर स्टैगर ऐड कर देना है ठीक है ट्राई करते हैं ऐड करने का स्टैगर इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना है डायरेक्टली आप यहाँ पर लिखोगे ना ऐसा स्टैगर की वैल्यू 0.1 वगैरह तो भी ये वर्क करेगा एक के बाद एक सारी चीजें आएंगी क्या होगा एक के बाद ये सारी चीजें आएंगी थोड़ा सा ज्यादा ऐड कर लेना 4 वगैरह तो कुछ इस तरीके से चीजें आएगी आपको लगता है ठीक नहीं हो रहा तो इस वजह से हो रहा है 400 ऐड कर देना ठीक तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है और अब हमें क्या करना है वैसे इसे स्टैगर नहीं ऐड करना हमें स्टैगर कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करना है ताकि हम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाए ओके तो चीज यहाँ पर ओके बोला 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 माइक ऑन करून बोला बोलना दिव्या दिव्या बोलना नाही सर चुकून झालं ऑनलाइन आइटम सेंटर कर लेते हैं ताकि टेक्स्ट थोड़ा सा ठीक से आए तो सेंटर तक आपका टेक्स्ट आ रहा है ओके तो हमें क्या करना है इसके अंदर वैल्यूज ऐड करनी है तो ग्रेड ऐड करनी है वैसे आईडी और इनके अंदर एक एरे पास करना है ओके जिसके अंदर आप लिख रहे होंगे कि आपके कितने कॉलम से और कितने रोज हैं क्या लिखना है कितने कॉलम से और कितने रोज है ओके पहले आई थिंक रोज की वैल्यू पास करने के हमारे पास उसे एक ही रो है मतलब सारी की सारी चीजें एक ही लाइन के अंदर है तो यहाँ पर एक रो लिख देना और कॉलम्स कितने लिखोगे कॉलम्स लिख देना जितने भी आपके पास लेटर्स है तो हमारे पास लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है तो यहाँ पर 7 लिख दो और इसका अमाउंट भी लिखना पड़ेगा स्टैगर ऐड कर रहे हो तो अमाउंट भी ऐड करो अमाउंट ऐड कर लेते हैं 1.52 तो कुछ इस तरीके से वो चीज़ वर्क कर रही है ठीक और यहाँ पर आते वक्त ना ऑपेसिटी लिख दो इस वजह से ठीक नहीं लग रहा ठीक है चलो देखो आपका कुछ इस तरीके का इफेक्ट बनकर आ रहा है ओके हमें यहाँ पर रैंडम वगैरह पास करके देखते हैं ओके फ्रॉम की वैल्यू रैंडम वगैरह पास करके देखते हैं फ्रॉम अभी तो रैंडम देखते हैं क्या होता है तो क्या हो रहा है रैंडमली लिटर्स रैंडमली वर्ड्स आ रहे हैं पहले डब्ल्यू आ रहा है फिर ओ वगैरह ऐसी सारी चीजें आ रही है ओके अगर हम यहाँ पर लिखे ना एंड तो एंड से आएंगे मतलब पहले ई आएगा एम आई वो आएगा ऐसे आएगा ओके स्टार्ट भी लिख सकते हो क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता है स्टार्ट तो स्टार्ट से आएगा ओके आप यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू चेक कर सकते हो देखो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज है जैसे कि एज है बस एज के अंदर इसका वर्क नहीं आएगा क्योंकि एक ही हमारे पास रो अवेलेबल है ओके चलो तो ऐसा कुछ हमें करना था तो हमने देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट कर दिया है ठीक है अगर आपको इसे वाई डायरेक्शन से लाना है तो वाई डायरेक्शन से भी अच्छा लगेगा ऊपर से आएंगे लेटर्स ओके 4 ज़्यादा लग रहा है इसे 100 वगैरह कर लो तो ऐसे आएंगे यहाँ पर रैंडम पास कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ठीक लगे रैंडम ताकि रैंडम वर्ड्स आएंगे देखो पहले WCMO वेलकम इस तरीके से लिख कर आ रहे हैं हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डॉट डॉट भी ऐड कर लेते हैं लास्ट को टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर डॉट डॉट और डॉट तो यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके से लिख कर आ रहा है ओके तो ऐसे आप ट्राई करना आपके वेबसाइट के लोडर्स वगैरह जब बनाओगे तो इस तरीके से बना सकते हो ठीक है बट ट्राई करते हैं इसे कंटेनर के अंदर ऐड करते हैं जो कि नहीं हो रहा था कुछ समय पहले क्या हो रहा है आई थिंक हमारे उससे कुछ गलती हो रही होगी
बट ऐसे भी वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एनिमेशन परफॉर्म करने से मुझे मल्टीपल टाइम्स चलाते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा रिपीट। क्या रिपीट की वैल्यू क्या पास करनी पड़ेगी? वैसे आदित्य काय पास करावे लागेल वैल्यू रिपीटची, मल्टीपल टाइम्स चलाना है। तो आजीनाथ थे क्या आप यहाँ पर? क्या वैल्यू पास करनी पड़ेगी आजीनाथ? हमें मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, तो हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा -1 पास कर दीजिए। तो आपका एनिमेशन मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता रहेगा, ठीक है। बाद में सी आ रहा जैसे ऊपर लेकर चलेगा रिपीट को। आपका एनिमेशन कुछ इस तरीके से चल रहा है, तो आप लोग ऐसे टेक्स्ट के एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टैगर। ओके, तो आज के लेक्चर में रुकते हैं यहाँ पर। स्टैगर देखा हमने, जो कि क्या करता था, अगर सेम क्लासेस है तो उनके बीच में गैप लाने का काम करता था। हमें अगर सेंटर से स्टार्ट करना, स्टैगर को एंड से स्टार्ट करना, स्टार्ट से स्टार्ट करना, तो सारी प्रॉपर्टीज हमने एक्सप्लोर की। होप आप लोगों को समझ में आई होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होगी तो प्लीज़ हैंड रेज कर देना।